नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरे जो जीके जीएस की क्वेश्चन है वो सीरीज होती है, वो सुबह आपको जीके जीएस सुबह 7 बजे मिलेगी, सुबह 7:10 पर मिलेगी। और हमारी जनरल साइंस का जो चैप्टर मिलता है आपको 9:15 पर मिलता है। जनरल साइंस में हम गाइस 35+ क्वेश्चन कराते हैं, और जीके जीएस में गाइस हम 25+ क्वेश्चन कराते हैं। तो गाइस, आना मत भूलें सुबह 7 बजे और 9:15 पर देखना जरूर जरूर है, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बताते हैं। तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या हमारा, प्रतिध्वनि का कारण होता है। प्रतिध्वनि का कारण होता है, आपको बताना है, ये ध्वनि का परावर्तन, बी ऑप्शन ध्वनि का अपवर्तन, सी ऑप्शन आपका ध्वनि का अवशोषण, या डी ऑप्शन है आपका ध्वनि की चाल। तो गाइस, यहाँ पर डी होना था। क्या होना था? डी होना था। तो इसका करेक्ट आंसर है ध्वनि का परावर्तन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या अपवर्त रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, क्या है कि जब कोई व्यक्ति झूला झूलता है तो उसका आवर्तकाल घट जाता है, जो चाल होती है वो घट जाएगी, क्योंकि जो उसका वेग होता है घट जाएगा, हवा के कारण उसका वेग घट जाएगा। तो इसकी हवा जो रोक लेती है, गति को धीमा कर देती है। तो इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि झूले झूले पर क्वेश्चन है हमारा कि यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं और आपातकाल आपातकाल क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो गाइस, उस पर एक व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति झूल रहा है और जाकर के दूसरा व्यक्ति कोई अगर बैठ जाता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। गाइस, क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आएगा कि अपरिवर्तित रहेगा। क्या ऑप्शन है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, से सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, या 4 सेकंड, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। क्या होता है? 2 सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। तो केशिका नली में जल का ऊपरी सतह क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर आप बिल्कुल आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका उत्तल, अवतल, अवतल, उत्तल, समतल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल रॉन्ग आंसर है आपका, उत्तल लेंस, बिल्कुल उत्तल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। केशिका नली में जल की ऊपरी सतह होती है अवतल की तरह। कैसे होती है? अवतल की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है? या जब पृष्ठ तनाव, द्रव का घनत्व अधिक होता है तो पृष्ठ तनाव गाइस बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनेक्स मेनिकस होता है। मेनिकस क्या होता है? अर्थात क्या परिवर्तन होता है? अवतल की तरह वो होता है कि उत्तल की, या समतल की? तो गाइस, क्या है, पारे की जरा पूछा जाए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका उत्तल, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसका भी आंसर क्या है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल में दाब में क्या होता है? क्या परिवर्तन होता है? स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, जब अपन ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडल का दाब होता है जो वो बिल्कुल घटता है। क्या होता है? घटता है। अपन ज्यादा नीचे जाए तो भी घटता है, मिनिमम स्थिर रहता है, मिनिमम पर यानी स्थिर रहता है। एक बार बराबर होता है। क्या होता है? कितने पास्कल के बराबर होता है? एक बार आपको बताना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन आपका 10⁵5 पास्कल होता है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है जल में, वायु में, निर्वात में, या इनमें से कोई नहीं। तो बस किसी वस्तु का भार अधिकतम किस में होता है आपको बताना है, आपको आ गया होगा, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, निर्वात में। जहां कुछ नहीं हो वहां पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 1/4, 1/81, 1/100, 1/1000। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, बिल्कुल 1/81 होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 1/81। बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूस्त्री उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो कितने समय में लगाता है? 12 घंटे में चक्कर लगाता है। 12 घंटे में, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे। भूस्थिर उपग्रह होता है जो, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप बता रहे हैं, 24 घंटे आपका बिल्कुल सही आंसर है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर वायुमंडल दाब का कारण होता है गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका गुरुत्वाकर्षण होता है, घूर्णन होता है जो गुरुत्वाकर्षण के बराबर होता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी का पलायन वेग होता है, पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप जो भी बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? पृथ्वी पर यानी जो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तो होता है। अगर कोई वस्तु अपन पृथ्वी से अगर कोई वस्तु 11.2 किलोमीटर की स्पीड से प्रति सेकंड की स्पीड से अगर फेंक दें तो अपन की जो वस्तु होती है वो कभी वापस नहीं आएगी, पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगी। यही पलायन वेग कहलाता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कैसा होता है? जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो परिवर्तनशील होती है, अपरिवर्तित होती है या शून्य होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होता है परिवर्तनशील होती है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो वो अपने भार का 4 गुना हो जाती है। याद रखना, 4 गुना हो जाती है। क्या? 4 गुना हो जाती है गाइस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादन किया था? न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने या कोpernicus ने? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल गाइस, आपका करेक्ट आंसर केपलर। आप सही बता रहे हैं। आप बी ऑप्शन पे जा रहे हैं, उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वस्तु का संरक्षण, शक्ति का संरक्षण, कोणीय आघूर्ण या संरक्षण, या रेखिक रेखिक संवेग का संरक्षण? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है रेखिक संवेग का संरक्षण। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका डी ऑप्शन आप सही बता रहे हैं गाइस, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक गेंद को क्षैतिज में कितनी कोण पर फेंके पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी? 0 डिग्री, 0 डिग्री पर, या 90 डिग्री पर, या 45 डिग्री पर, या आपका 60 डिग्री पर? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है 45 डिग्री पर अगर फेंकोगे तो सबसे ज्यादा दूरी क्षैतिज की बनाएगी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल में बादलों के तैरने, जो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या होता है? ताप के, वेग के, दाब के, घनत्व? इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल घनत्व होता है। जो हमारे वायुमंडल में बादल तैरते हैं वो घनत्व के कारण तैरते हैं। किसके कारण तैरते हैं? घनत्व के कारण तैरते हैं। गैस के गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? आपको बताना, -273 केल्विन सेल्सियस। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप सही जा रहे हैं दोस्तों, ना कि 0 डिग्री सेल्सियस आपका रॉन्ग नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पारे का तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है? तो ये 260 डिग्री पर, या 100 डिग्री सेल्सियस पर, या आपका 360 डिग्री सेल्सियस पर, या आपका है 500 डिग्री सेल्सियस पर? तो गाइस पारे का ताप होता है, प्रयुक्त होता है वो 360 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आपका सही है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन की अधिकतम होता है? तो बैगनी का, लाल का, नारंगी का, या हरा का? तो गाइस बैगनी का सबसे ज्यादा विचलन होता है, अधिकतम बैगनी रंग अधिकतम विचलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपका बैगनी रंग करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगें सदैव होती हैं? अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंगें हमने बताया था क्या होती हैं? जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो ध्वनि तरंगें कहलाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर, सॉरी गाइस, अनुदैर्घ्य तरंगें ध्वनि तरंगें कहलाती हैं, वो तरंग होती हैं जो वो अनुप्रस्थ कहलाती हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होते हैं? तो उस स्थान का कोण कोण कितना होगा? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसके ऑप्शन क्या है हम बता, हमारा ऑप्शन है हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर आपको आ गया होगा। ये इसका भी 45 करेक्ट आंसर है। क्या है गाइस? 45 करेक्ट आंसर है। द्रव तरंगों को तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती। तो तरंग दैर्घ्य निर्भर किस पर नहीं कहती है? आपको बताना है कि किस पर निर्भर नहीं कहती है। तो ये आपका आवेश पर निर्भर नहीं करती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा कण सबसे अधिक अस्थाई है? तो सबसे अधिक अस्थाई क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, या अल्फा कण? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। 26 का आपको पता होगा कि न्यूटन होता है। सबसे अधिकतम अस्थाई कण क्या होता है? न्यूटन होता है। इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? द्रव की मात्रा, प्रकाश तरंग दैर्घ्य, या केबुल की लंबाई, या जहाज की गति? तो इसका करेक्ट आंसर क्या? बिल्कुल गाइस, बिल्कुल प्रकाश तरंग दैर्घ्य नापता है। क्या? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। श्यानता गुरुत्व की ऐसा इकाई होती है
जो प्राइज होती है, पास्कल होती है, वाट होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। आप बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। आपका क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, हम इसका ऑप्शन का जो क्या है इसका करेक्ट आंसर क्या है आप बताएंगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा वो लाइट डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए वो हमारा हो गया था, जो सिस्टम है वो थोड़ा वो हो गया था। तो क्या हमारा श्यानता गुणवत्ता की इकाई क्या होती है, श्यानता गुणांक की इकाई क्या होती है, प्लाज्मा या पास्कल या वाट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या होता है इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है इसका करेक्ट आंसर, आप ये ऑप्शन कह रहे हैं प्राइज होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक फेदम बराबर होता है 6 मीटर 6 फुट या 60 फुट या 100 सेंटीमीटर। एक फेदम बराबर क्या होता है आपको बताना है। आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताया करें। तो बिल्कुल बी ऑप्शन आपका 6 फुट होता है एक फेदम बराबर। टाइपराइट की आविष्कार कौन है, टाइपराइट के आविष्कार कौन है, साकली या पास्कल या सोल्ट या वाटरमैन। इसका करेक्ट आंसर क्या आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट, सही बता रहे हैं आप, सी ऑप्शन पे जा रहे हैं, बिल्कुल सही है, सोल्ट से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण या वो द्रव्यमान संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण या रैखिक संवेग संरक्षण या कोणीय। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गाइस हमारा समय ज्यादा हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हम फास्ट चल रहे हैं गाइस। मानक दाब है, मानक दाब क्या, पारे का 760 सेंटीमीटर, 760 सेंटीमीटर पारे का 70 मिलीमीटर होता है। वायुमंडलीय दाब होता है 1.2 वायुमंडल दाब होता है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताया करें। पी ऑप्शन आपका सही है, पारे का 70 मिलीमीटर होता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो ये आपको बताना है किसकी माप की जाती है। हाँ गाइस बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। गैसों का दाब मापा जाता है, मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो क्या आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व, इसका करेक्ट आंसर क्या है आप बता सकते हैं। डी ऑप्शन आप बिल्कुल सही, घनत्व क्या, जो घनत्व होता है अपरिवर्तित रहता है। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, वो गाइस आपको बताना है। आप बिल्कुल सही ऑप्शन पे जा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है, 310 होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होता है, केल्विन में 310, सेल्सियस में क्या था, सेल्सियस में होता है 37 और 98.6 होता है फॉरेनहाइट में। आपको बता दिया, 3 क्वेश्चन आपने हमने एक्स्ट्रा कर दिए आपके। पारा जमता है कितनी सेल्सियस पर, पारा जमता है 49 डिग्री सेल्सियस पे और -49 पे या सॉरी 40 सेल्सियस पे या 60 सेल्सियस पे। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। यानी इसका जो पारा जमता है -49 सेल्सियस पे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, उच्च ताप कैम को मापने का यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है उच्च ताप को मापने का यंत्र, जो पायरोमीटर कहलाता है। क्या गाइस बिल्कुल करेक्ट आंसर पायरोमीटर। तो दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हम आपके लिए कम समय में ऐसे ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन 35+ क्वेश्चन कराते हैं। तो गाइस चैनल अगर पहली बार देख रहे हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस जय हिंद, जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।